नमस्कार। अभी केंद्र सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए की विशाल रकम भारत में सेमीकंडक्टर्स चिप उद्योग को देने की घोषणा की है। इतनी बड़ी रकम इस उद्योग को देने की वजह क्या है? क्या ये वाकई में इतना महत्वपूर्ण है? तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। आप जो भी आज इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हैं या जो भी चिप बेस्ड प्रोडक्ट है, वो सब सेमीकंडक्टर्स पर ही आधारित है। जैसे आपका माइक्रोवेव, आपकी कारें, नई मोटरसाइकिलें, इंडक्शन प्लेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, एटीएम, अस्पतालों की तकरीबन सारी जीवन रक्षक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां सब इन्हीं सेमीकंडक्टर्स की मेहरबानी पर निर्भर हैं। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इनके बिना किसी भी देश की तरक्की के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो अब यह सेमीकंडक्टर आते कहां से हैं, ये सवाल सामने आता है। क्या आपको ये लगता है कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे अमेरिका या कोई अन्य यूरोपीय देश इनको बनाता है? नहीं, बेशक अमेरिका इनको डिजाइन करने में सबसे आगे है, पर सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स ताइवान जैसे छोटे देश में बनाए जाते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स 63% ताइवान में, 18% दक्षिण कोरिया में, जबकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले चीन में मात्र ये 6% ही बनाए जाते हैं। यानी ताइवान सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बाजार का कंट्रोलर है। ताइवान अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का 30% चीन को निर्यात करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। ताइवान की सेमीकंडक्टर्स चिप्स के बिना चीन तो क्या पूरी दुनिया का ही काम नहीं चल सकता। चीन की ताइवान में दिलचस्पी का अब एक और कारण आपको समझ में आने लगा होगा, है ना? अब सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स क्या होते हैं, इन्हें भी एक बार में संक्षेप में समझ लेते हैं। कोई भी पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो जाता है या बिजली सबसे आराम से पास हो सकती है, कंडक्टर कहलाते हैं। ये ज्यादातर धातुएं होती हैं और चांदी को सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, यानी सुचालक माना जाता है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक सामान्य ताप पर तो बिजली को पास नहीं होने देते, पर जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये बिजली के सुचालक बन जाते हैं। यानी फिर बिजली इनमें से पास हो सकती है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। इनके इसी गुण के कारण इनसे विभिन्न प्रकार के सर्किट चिप्स बनाकर इन्हें अलग अलग काम में लिया जाता है। सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस प्रकार फिनलैंड नाम की देश की अर्थव्यवस्था को उसकी नोकिया नाम की कंपनी बड़ा सहारा दिया करती थी, उसी प्रकार ताइवान में टीएसएम यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दुनिया की मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स का तो यह कंपनी 90% तक अकेला ही उत्पादन करती है। तो देखिए, आप इस कंपनी के बारे में जानते ही नहीं और ये कंपनी वाकई में दुनिया चला रही है। अभी पूरी दुनिया में कारों की मैन्युफैक्चरिंग में जो कमी आई है, उसके पीछे इस कंपनी के द्वारा चिप मैन्युफैक्चरिंग में आई हुई रुकावट ही है। तो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से तेल के कुएं ही है। यानी जिस तरह से अरब इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर है, टीएसएम ताइवान को अमीर बना रहा है। भारत सरकार भी अब ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल तेल के कुएं खोदना यानी सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री भारत में लगाना चाहती है। भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है और हमारी आवश्यकताएं भी बेहद विशाल हैं। तो जैसे सरकार तेल के नए कुएं भारत में खोदकर अपना पेट्रोल का बिल कम करना चाहती है, उसी तरह सेमीकंडक्टर्स देश में ही बनाकर लाखों नई नौकरियां पाना और इंडस्ट्रीज लगाकर देश का औद्योगिक वातावरण ही बदलना चाहती है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि हमारा सेमीकंडक्टर्स चिप का आयात यानी इंपोर्ट अभी लगभग 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो 2025 तक करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है।
ना हम केवल इतना पैसा बचा लेंगे, बल्कि ये चिप ना मिल पाने की वजह से जो कार और बाकी मशीनरीज हम विदेशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वो भी हम कर पाएंगे। अब ये इंडस्ट्रीज सफलता से भारत में लग जाती हैं तो आपको नए तरीके की चिप्स, यानी नए तरीके के खिलौने, नए तरीके के सर्किट वाली बेहतरीन मशीनें, यानी नई नई इंडस्ट्रीज मिलेंगी और नए नए तरीके के लाखों नए रोजगार भी। अनुमान के अनुसार सेमीकंडक्टर्स को डिजाइन करने के लिए करीब 85,000 से ज्यादा तो टैलेंटेड इंजीनियर्स की ही जरूरत पड़ेगी। तो फिर बाकी नौकरियों के लिए तो बस आप संख्या सोचते ही रहिए। जब चिप अपने देश में बनेंगी तो कीमतें कम होंगी, और जैसे आज आपको चीन का मोबाइल चीन में सस्ता मिलता है या एप्पल का फोन अमेरिका में सस्ता मिलता है, फिर भारत में सारे बेहतरीन सामान आपको पूरी दुनिया से सस्ते मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। आलू की चिप्स की जगह सेमीकंडक्टर चिप भारत में बनाई जाए, परंतु खराब प्लानिंग, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और सरकारों की पहल के अभाव में जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लग सकती थी, ताइवान, कोरिया और चीन में चली गई। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। भारत सरकार की इस बेहद विशाल रकम वाली इंसेंटिव स्कीम और साथ ही आर्थिक एवं राजनीतिक कोशिशों के कारण पूरी दुनिया की कंपनियों का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है। अब इस 76,000 करोड़ रुपए की इस विशाल इंसेंटिव स्कीम में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन, यानी डिस्प्ले बनाने वाली यूनिट कंपनियों को 50% तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेस्कॉम, जो भारत में आईटी सर्विसेज की कंपनियों का संगठन है, उसका मानना है कि यह स्कीम अगले 6 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत में एक नए युग की नींव रख देगी। करीब 1 साल पहले अमेरिकी चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने घोषणा की थी कि वह भारत में अपना स्टोरेज सिस्टम और एक्सीलेंस सेंटर, यानी अनुसंधान केंद्र बनाएगी। यह वही कंपनी है जो एप्पल कंपनी को भी सेमीकंडक्टर्स चिप की सप्लाई करती है। पर अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग का वक्त है। टाटा जैसे अनेक समूहों ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का ऐलान भी कर दिया है। विदेशों से भी अनेक कंपनियां आ रही हैं। तो भारत के संभावनाओं से भरे हुए भविष्य पर विश्वास से नजरें जमाए रखिए। शुभकामनाओं सहित नमस्कार।